यूपी विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले इस बात की सुगबुगाहट थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और मेरे बाएं हाथ पर जो शख्स बैठे हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके मंत्री बनने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। वहीं मेरे दाहिने हाथ पर जो शख्स बैठे हैं, दयाशंकर जी, ये वो शख्स हैं जो इनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए बड़े लंबे समय से प्रयासरत थे। हालांकि जब भी इन दोनों की मुलाकात होती तो लोग बताते थे कि अपने जनता के मुद्दों के लिए मुलाकात हो रही है। दयाशंकर जी, जनता के मुद्दों के लिए मुलाकात हो रही थी पर आप ले आए इनको अपनी पार्टी में। ये भी तो जनता का ही मुद्दा है भाई। माननीय ओम प्रकाश जी के भाजपा के गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में आने से पार्टी वहां मजबूत हो रही है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये किया है कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीते। उसमें माननीय ओम प्रकाश जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, इसलिए वो भी जनता का ही मुद्दा है। पर लेकिन लंबे समय से जिस बात की लोग टकटकाई लगाए बैठे हैं कि कब बनेंगे मंत्री, कब बनेंगे मंत्री, अलग अलग तारीखें आती हैं। कभी दशहरे के पहले की बात होती है, फिर दिवाली के पहले की बात होती है। दिवाली बीत गई, दशहरा बीत गया, क्या है तारीख? नहीं नहीं, ये तो वो तो तारीख आप ही लोग तय करते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व जल्द जो है, क्योंकि आज जो है पहली बैठक हुई है जो अपने उत्तर प्रदेश के जो सभी सहयोगी दल के नेताओं के साथ। आज माननीय ओम प्रकाश जी भी माननीय आज विधानमंडल दल की बैठक में पहली बार पार्टी के सभी नेतृत्व के सामने सभी विधायकों के साथ आज आप बैठे थे। आज पहली शुरुआत हो गई है, बहुत जल्द आपको वो जो आप जिसकी आप बोल रहे हैं वो भी बहुत जल्द जो है पूरा होने वाला है। इसी साल हो जाएगा? बहुत जल्द होने वाला, साल नहीं दिन गिनिए। राजभर जी, दिन गिनने की बात हो रही, कितने दिन गिने जाएं? बहुत दिनों से दिन गिना जा रहा है। दशहरे की बात हुई, दिवाली की बात हुई, 7 तारीख आप डेट भी दे रहे। नहीं, देखिए 7 तारीख को मैंने डेट नहीं दिया था। जो खबरें आ रही थी वो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी। कोई राजभवन से या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं था कि फला तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा हो। ऐसी सूचना कोई नहीं थी। और ये तय है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें राजभर शामिल होगा। और कौन-कौन शामिल हो रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? भाई और पार्टी के विषय में तो भाजपा नेतृत्व जाने ना। हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। अच्छा, आप कह रहे थे दिल्ली जाने वाले हैं सत्र के बाद, क्या है मुलाकात का समय हमें मिल गया है? नहीं, मुलाकात का समय नहीं, 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव है। चुनाव बीत जाएगा, 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने के बाद उसके बीच में अभी पहले मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद तो उनका दिशा निर्देश लेंगे, फिर दिल्ली। तो अभी तक दिशा निर्देश नहीं मिल पाया था मुख्यमंत्री का, मतलब पहले भी तो आपकी मुलाकात हुई है आपने। नहीं, मुलाकात तो और मुद्दों पर होती है, समस्याओं को लेके होती है, इस लेकिन बार मंत्री बनने पर होनी। नहीं, मंत्री बनने पर नहीं कि विस्तार को लेकर के कि क्या दिक्कत है, कैसे किया जाए, ऊपर किससे बात किया जाए, अब क्या उस पे चर्चा होगी। दारा सिंह चौहान जिनको आप लोग लड़ाने की कोशिश किए, जिताने की कोशिश की, हालाँकि वो हार गए, उनको भी मंत्री बनवा रहे हैं क्या आप लोग? तो वो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा सवाल नहीं ना है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और पिछड़ों के बड़े नेता हैं दारा चौहान जी, और चौहान जाति का एक बड़ा वोट भी है। और देख रहे हैं इस समय पूरे देश और प्रदेश की राजनीति पिछड़ा 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 सब चिल्ला ही रहे हैं, है ना? तो पिछड़े नेताओं को साथ लेके चला जाएगा ना। सबको साथ, जैसे नारा नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका सबका विश्वास, सबका साथ, उसमें दारा का भी साथ तो चाहिए ना। अच्छा, ये बताइए, आप पता लगातार पिछड़ों की आवाज़ भी उठाते रहते हैं। कल जिस तरीके से मुतलजा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आपके यहाँ पहुँचे थे, आपने उनसे कहा अभी आप मंत्री की हैसियत में नहीं है, लेकिन मंत्री की हैसियत में रहेंगे तब भी उनके मुद्दों को सुलझाएँगे और सीएम से बात भी करेंगे। क्या लगता है क्यों उनके मुद्दे जो हैं इतने लंबे समय से वो प्रयासरत पर उनके मुद्दों का हल नहीं निकल पा रहा है, क्या लगता है? देखिए जब मैं एनडीए में शामिल नहीं था, स्वतंत्र था, तब मैं हमारे यहाँ रसड़ा कार्यालय बलिया में करीब हमको अंदाज़ा है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे गए थे और लड़कियाँ थी, रोने-गाने लगी, लोगों ने कहा कि हम लोग यहीं आत्मदाह करेंगे, तमाम तरह की बात उन लोगों ने की। हमने कहा देखो भाई ये कार्यालय है, यहाँ आत्मदाह करने से कुछ मिलेगा नहीं, अपनी समस्या बताओ। तो उन लोगों ने अपनी बात बताई, उस बात को मैं लेके 2 दिन बाद लखनऊ आया और मुख्यमंत्री जी से समय लिया, उन्होंने समय दिया, मैं गया और इस पे चर्चा की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, कुछ अधिकारियों की लापरवाही से गलती हुई है। ये मेरे संज्ञान में है
तो हम क्या इसका निस्तारण कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको दीजिए, हम दिखवाते हैं। फिर मैं जब लखनऊ आया तो दूसरे दिन फिर यहाँ 500-600 बच्चे घेर लिए। तो हमने कहा कि इसमें से 2 लोग ऐसे हो जो हमसे बात करो, सब लोग नहीं। 2 लोगों से बात की, बात करने के बाद फिर मैंने मुख्यमंत्री से समय लिया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए तो उस बात कल गए आप? नहीं, कल नहीं, अच्छा, इसके पहले वाली की बात बता रहा हूँ। जब हम एनडीए में शामिल नहीं थे तब की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे हम जाँच करा रहे हैं और इसका जल्दी ही निस्तारण हम करेंगे। फिर मैं आया तो मैं गया था अम्बेडकर नगर। जो कार्यक्रम था तो वहाँ सब लोगों को सूचना थी कि सर्किट हाउस आएँगे, तो वहाँ भी हमको अंदाज़े कि 250-300 बच्चे वहाँ मिल गए। उसी दिन मुझे आना था, संजोग से मुख्यमंत्री जी से मिलना भी था, कुछ और काम से। तो मैं उस दिन आया तो मुख्यमंत्री जी से हमने पहले यही बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए, इसमें राजनीति हो रही है। कोर्ट भी एक अलग है, हम सरकार भी एक अलग है। दोनों की अलग-अलग बाध्यताएँ हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि इनका निस्तारण हो। तो इनसे कहिए कि अलग-अलग पार्टीशन किए हैं। अलग-अलग पार्टियों द्वारा गोल बना करके ये लोग पार्टीशन किए हैं। ये सभी लोग मिल करके अपने एक-एक, 2-2 वकील जो भी ये किए हों, एक-एक आदमी, 10 आदमी ये लोग चिन्हित कर लें, हम अपने महाधिवक्ता को लगा देते हैं। ये दोनों पक्ष के लोग बैठ करके जो डिसीजन दें, हम उसको मान लेंगे। फिर मैं वहाँ से आया तो फिर मैं इन लोगों को बताया कि ये स्थिति है। तो ये लोग अपना बात किए तो कोई रज़ामंद नहीं। क्योंकि कुछ राजनीति से प्रेरित लोग, ये लोग खुद जुड़ना नहीं चाहते, ऐसा आप कह रहे हैं? कई गोल है ना। जैसे इसमें आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे 68,500, कई गोल हैं। कुछ गोल तो पार्टियों से ग्रसित होकर के लोग, जब सरकार ने मान लिया कि इतने बच्चों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, फिर कोर्ट में मामला लंबित करने का क्या औचित्य है? जब सरकार तैयार है, तो फिर अब या तो न्यायालय को मानो, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो न्यायालय की बात मानो, जब फिर फैसला आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, जो फैसले आए हैं उस फैसले को मानने के लिए सरकार तो कटिबद्ध है। तो दोनों चीजें हैं, वो कई गोल बना करके लड़ रहे हैं, इसी नाते इनको निराकरण कैसे होगा? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो, जितने लोग पटिशन दाखिल किए हैं, सभी लोग एक साथ बैठे, उसमें 2 लोग 3 लोग जो प्रतिनिधि उनके हों, अलग-अलग पार्टीशन करने वाले, वो उनके वकील राय मशविरा कर लें। सभी पार्टीशन दाखिल करने वाले लोग अपने-अपने वकील को लेकर के 1-2 आदमी, 3 आदमी जो बतिया सकते हो, बोल सकते हो, जानकार हों, वो डेट तय करें। हमको बता दें, छोड़ दें किसी को। माननीय परिवहन मंत्री जी हैं, हम दोनों लोग चलेंगे, मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके बैठ के समय ले लेंगे और उस समय पे उनका निस्तारण कर देंगे। अगर मामला कोर्ट में होगा तो फिर तो भाई उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से पहले ये मामला हटे, तभी हम लोग फैसला करा सकते हैं। आप भी तैयार हैं बच्चों की मांग? नहीं, एकदम बच्चों को जो भी जेन्युइन माँग है उसको हम लोग बात करेंगे, लेकिन जब न्यायालय में माननीय मंत्री जी ने भी कहा, पूर्व मंत्री जी ने, कि न्यायालय में विचाराधीन रहेगा तो उस पर सरकार को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। जो सरकार के परिधि में आएगा जो निर्णय, उसको ज़रूर कराया जाएगा, उनके हित में कराया जाएगा। और जो न्यायालय के हित संज्ञान में है या न्यायालय जो उस पर स्वयं विचार कर रहा है, वहाँ पर हम लोग उस पर विचार नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक सवाल राजभर जी और है, जातिवार जनगणना जिस तरीके से आपका एक पुराना मुद्दा रहा है, अब विपक्ष उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे की बात कह रहे हैं। आप क्या लगता है, जो आप लोग के मुद्दे थे, एनडीए का जो या आपके मुद्दे जो थे, वो विपक्ष उस मुद्दे को उठा रहा है, तो कितना आप सहमत है उस मुद्दे से? और अगर वो मुद्दा उठाते हैं, आपका कितना नुकसान आप देखते हैं? कोई नुकसान नहीं। देखिए 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी। जब मैं उनके साथ गया था तब उनको पता लगा कि जातिवार जनगणना भी संविधान में व्यवस्था है। जब हम 22-21 साल से बोल रहे हैं ना, आप लोग गवाह हो। राहुल गांधी जी 2011 की जनगणना जब सार्वजनिक करने की बात आई लोकसभा में, तो बिल किसने फाड़ा? राहुल जी ने ही फाड़ा था। वो उसके पक्षधर नहीं थे जातिवार जनगणना। सत्ता से बेदखल हुए तो अब उनको याद आ रही है। तो ये देखिए, आपको बता दें, इतना नोट कर लीजिए कि कांग्रेस, सपा, बसपा मिलके भी देश में सरकार बनाए, लेकिन मंदिर का फैसला नहीं आया। मंदिर का फैसला आया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी यूपी में मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंदिर बनाने का फैसला आ गया। 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। कोर्ट से कोर्ट से आया ना, तो वो भी सरकार थी ना।
वो सरकार कोर्ट से फैसला क्यों नहीं लिया? अब दूसरा चलिए, उसी लोकसभा के अंदर कांग्रेस बसपा सपा की सरकार थी, मिली-जुली, और महिला बिल को लोग फाड़-फाड़ के मजाक बनाया करते थे, और मोदी जी ने चापा एक दिन डटाहट खबरदार और हुआ क्या? 33% आरक्षण पास हो गया। जो काम कांग्रेस सपा बसपा देश की पार्टियां नहीं कर पाई, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। वो तो कह रहे हैं ये तो छलावा है अरे भाई 2029 वो की बात। नहीं, वो कह रहे हैं ना, इसी देखिए विरोधी का काम विरोध करना, और जातिवाद जनगणना आप देख लीजिएगा, माननीय मोदी जी कराएंगे। हाँ, हाँ। विश्वास है आपको? अरे बिल्कुल कोई विश्वास अंदर खाने बात हुई? नहीं, अंदर खाने की बात है, हमको अपने पे कॉन्फिडेंस है ना, आप करवा लीजिए। हम जानते हैं ना, सही बात तो वहाँ बताई जाएगी तो होगा। एक आखिरी सवाल ब्रजेश सिंह को लेकर के, पिछले दिनों आपने कहा कि आप उनको अपनी पार्टी से लड़वा सकते हैं। क्या है रणनीति? कैसे इस पूरे अरे हम मालिक हैं एनडीए के महाराज। एनडीए के मालिक हम नहीं है ना। लेकिन अगर वो आपके दल से आते हैं? अब पहले सीट मिले, एनडीए के लोग सहमत हो तब ना। हम बता रहे हैं ना कि मालिक एनडीए के जो मुखिया है वो है ना, हम मालिक नहीं है। पर एक समय पे आप किसी और का समर्थन करते थे, उनके जो धुर विरोधी हैं, अब आप किसी और की बात कर रहे हैं, ये मतलब क्या मामला है? अच्छा ये बताइए कि ये विधानसभा के अंदर वहाँ कितना गोल बा अंदर और न जंगल में 2 शेर नहीं रहते हैं, 5-5 गो रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे हैं, जिन्होंने एबीपी लाइव से बातचीत। विवेक राय, एबीपी लाइव।